दोस्तों क्रिया होती क्या है? तो वैसे जब हम लोग क्रिया को परिभाषित करते हैं तो एक परिभाषा हमारे मन में आती है कि क्रिया इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन यानी क्रिया क्या है? क्रिया एक कार्य है। क्रिया क्या है? कोई कार्य है जो कर्ता द्वारा किया जाता है, क्रिया कहलाता है। जो कुछ भी कर्ता के द्वारा किया जाता है वो क्रिया कहलाता है। कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कर्ता होता है। सिंपल देखिए, सिंपली यहाँ पर बता रहा है कि कार्य करना होता है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य करना। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है उसे क्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल। व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के बन ही नहीं सकता। ठीक है, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। अगर बिना क्रिया के बना है तो जान लीजिए वाक्य वाक्य ही नहीं है, उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, याद रखें। आगे दे रहा है कि क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है जिसका रूप, लिंग, वचन के पुरुष के कारण हमेशा ये बदलता रहता है। मतलब ये जो क्रिया है इसमें परिवर्तन होता रहता है। लिंग के आधार पर, मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तो उसके आधार पर क्रिया भी बदलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं पूछा हूँ राम, तो राम खाना खाता है। राम खाना खाता है तो राम के आधार पर क्रिया लगा है खाता। लेकिन अगर मैं बोलूँ राधा, तो राधा खाना खाती है तो राधा के आधार पर लग गया क्या? क्रिया। यानी वहाँ खाता और यहाँ खाती। ठीक है, तो याद रखिए, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया जो है बदलती रहती है। इस पर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। धातु क्या होता है? अगर आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो याद रखिए धातु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धातु के बारे में जान लें। जिस मूल शब्द से क्रिया का जन्म होता है, क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहा जाता है। जैसे हम लोग संस्कृत में पहले पढ़ा जाता था पट धातु, पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठाम पठावा पठामा होता था ना, पट धातु। इसी तरह से अलग अलग धातु होते थे। दोस्तों ये जो धातु होते हैं ना, यहीं से क्रिया का जन्म होता है। धातुओं से क्रिया का जन्म होता है। कह कि धातु में ना शब्द जोड़कर, ना शब्द क्या, ना वर्ड जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा, यहाँ से खा में ना जोड़ दिए तो खाना बन गया, पढ़ में ना जोड़ दिए तो पढ़ना बन गया, लिख में ना जोड़ दिए लिखना बन गया, जा में ना जोड़ दिए जाना बन गया, आ में ना जोड़ दिए आना बन गया, दौड़ में ना जोड़ दिए दौड़ना बन गया। ठीक है, तो दौड़ना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, भागना, मारना, पीटना, बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो सभी क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, और याद रखिए कर्ता के आधार पर क्रिया हमेशा परिवर्तित होती रहती है। आगे ध्यान दीजिए, कुछ निर्माण बता रहा आपको। अगर हम बात करें क्रिया के निर्माण की तो याद रखिए शब्द निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार दिया गया है। धातु मेनली 2 प्रकार का होता है, एक मूल धातु, दूसरा सामान्य धातु। मूल धातु और सामान्य धातु। मूल धातु क्या होता है? जिससे क्रिया का जन्म होता है उसको मूल धातु कहते हैं। सामान्य धातु किसको बोलते हैं? जब ना लगा करके क्रिया बना दी जाती है। सोना, सो से सोना बन गया, दो से धोना बन गया। ठीक है, तो याद है मार से मारना बन गया, लिख से लिखना बन गया, तो ये हो जाता है सामान्य धातु। उसी तरह से यौगिक धातु और व्युत्पन्न धातु, ये 2 अलग धातु भी होते हैं जिनको इसी श्रेणी में रखा जाता है बट अलग है। ठीक है, इसको याद रखिए। यौगिक धातु क्या होता है? जैसे उठना बैठना। ठीक है, उठना बैठना, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो यौगिक धातु, जिसमें 2 अलग अलग धातु एक साथ आ जाते हैं। उठना बैठना, उठना बैठना, ये 2 अलग अलग धातु है ना, आ गए तो यौगिक हो गया। और व्युत्पन्न क्या होता है? जैसे पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, मारना से मरवाना। ठीक है, दौड़ना से दौड़वाना। याद रखिए, तो ये क्या होता है? दौड़ाना। ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है व्युत्पन्न क्रिया। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज को देखते हैं। दोस्तों अगर मूल धातु की बात करें तो कहना ये धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी पर आश्रित नहीं होती। जाहिर सी बात है, जो मूल है जहाँ से धातुएं पैदा ही होती है वो किस पर आश्रित होंगी? वो तो स्वतंत्र ही होंगी ना, सिंपल सी बात है। तो याद रखिए ये जो धातु रूप होता है क्रिया का, ये स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे शब्द, अब जैसे कौन सा शब्द है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे खा हो गया, पढ़ हो गया, लिख हो गया, जा हो गया, सो हो गया, मार हो गया। ठीक है, दौड़ हो गया, ये सब क्या यहाँ पे आ जाता है? ये धातु रूप होते हैं। इसी बोल में ना लगा दिए तो सामान्य रूप बदल गया बोलना, पढ़ से पढ़ना, घूम से घूमना, लिख से लिखना, गा से गाना,
अकर्मक, जहाँ कर्म नहीं है उसको अकर्मक बोलेंगे। सकर्मक, जहाँ कर्म है उसको सकर्मक बोलेंगे। अब कहते हैं याद नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ कहा क्या? आपसे पूछा बोलिए अकर्मक सकर्मक क्या होते हैं, आप बोले नहीं पता। मैंने कहा संधि विच्छेद करो, अकर्मक जहाँ कर्म ना हो, हाँ अकर्मक जहाँ कर्म ना हो, असहयोग जहाँ सहयोग ना हो, है कि नहीं? और लगने से क्या हो जाता है, निगेटिविटी का सेंस निकलता है ना। कहीं भी अ लगा मिल जाए तो याद रखिए वहां से निगेटिविटी आती है, ठीक है? ये निगेटिव को प्रेजेंट करता है। तो अकर्मक यानी जहाँ कर्म नहीं है, सकर्मक जहाँ कर्म है, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब ये दो क्रियाएं हो गई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अकर्मक क्रिया के बारे में बता रहे, देखिए जो आपको बताया गया वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहा जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो कुछ अलग दे दिया सर आपने, कुछ अलग बताया, यहाँ कुछ अलग लिख रहा है। अरे मेरी ही बात को अपने शब्दों में लिख दिया। मैंने क्या कहा आपसे, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। बताओ यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रिया का कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ेगा, कर्म है ही नहीं ना, तो कर्म पर पड़ेगा कहाँ से? जब कर्म नहीं है तो कर्म पर पड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है। फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं कहता हूँ वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह जाता है, वह जाती है, वह खेलता है, वह खेलती है, वह सोता है, वह सोती है, वह भागती है, वह जाता है, वह दौड़ता है, ठीक है? कुछ भी बना लीजिए, इस तरह से बन जाएगा। वे हंसते हैं, सीता खा रही है, अनीता खा रही है, सांप रेंगता है, मीरा गाती है, कुछ भी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में कर्म नहीं दिया है। आप देखो ना, सांप क्या है यहाँ पर कर्ता मान लो, रेंगना क्या है, क्रिया है जो है हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है। ये क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है? मीरा कर्ता हो गई, गाना गाना क्या हो गया, गाना तो है नहीं, गाती है, मीरा गाती है, तो गाती है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाना क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब है। यानी सीधे सीधे याद रखो, अकर्मक क्रिया में किसी भी तरह का कर्म नहीं होता है, उसका नाम ही है अकर्मक, मतलब जहाँ कर्म ना हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती सकर्मक की, मतलब यहाँ पे कर्म होगा, मतलब वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों? बीच में कर्म आ जाएगा, क्योंकि बिना क्रिया के तो वाक्य ही नहीं बनेगा और कर्ता रहना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? और आपका वाक्य पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए जरूरी है कर्म जो है वो आ गया है। कर सकर्मक यानी कर्म के साथ या कर्म सहित। अब जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, अगर मैं यही बोलता आपसे वह चढ़ता है, क्या मैं बोलता वह चढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, याद रखिए अकर्मक क्रिया है। आपसे परीक्षा में देता है ना, आप परेशान हो जाते हो, कहते सर अकर्मक सकर्मक से क्वेश्चन आ गया था, बहुत कठिन था, नहीं समझ में आ रहा था। अरे मेरे भाई कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। अकर्मक, वह चढ़ता है, कोई कर्म है यहाँ पर, वह क्या है, करता है, और चढ़ना क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हो गई। तो कर्म है ही नहीं तो अकर्मक ही तो बोला जाएगा। और यही मैं कह दूं, वह पहाड़ पर चढ़ता है या वह चढ़ाई चढ़ता है, वह छत पर चढ़ता है, वह सीढ़ी पर चढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अब वहाँ पर कर्म आ गया। और जैसे ही कर्म आ गया तो क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। कैसी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है? आगे दे रहा है, मैं खुशी से हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, यह अकर्मक क्रिया है। मैं खुशी से हंसता हूँ, मैं खुशी से हंसता हूँ, यह सकर्मक क्रिया हो गई। नीता खाना खा रही है, अगर ये बोला जाता नीता खा रही है तो ये क्या हो जाता, नीता खा रही है, क्या खा रही कुछ पता नहीं है, तो ये क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया। लेकिन नीता खाना खा रही है या नीता फल खा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये सकर्मक क्रिया आ गया, ठीक है? बच्चे जोरों से रो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक। अगर ये जोरों से हटा देते, बच्चे रो रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया हो जाता। श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम देख रहा है, तो यहाँ अकर्मक है, लेकिन श्याम फिल्म देख रहा है तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ साफ साफ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। सकर्मक क्रिया के भेद अब थोड़ा सा आपको परेशान करना शुरू करने जा रहा है, ठीक है? अभी तक आपने पढ़ा कि क्रिया दो तरीके की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन सकर्मक क्रिया का भेद दे करके आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया। सकर्मक यानी जहाँ पर कर्म दिया होगा वहाँ पर तीन भेद होते हैं क्रिया के। सकर्मक किसको बोलते हैं, जहाँ कर्म दिया हो, जहाँ कर्म दिया हो। बच्चे जोर से रो रहे हैं तो कर्म दिया है, सकर्मक है। राधा गाना गा रही है तो गाना दे रहा है, वहाँ पर वो सकर्मक है। मोहन खाना खा रहा है, वहाँ पर खाना है तो सकर्मक है।
जब इन दोनों से परे कोई अर्थ निकले, अर्थ क्या निकले, जब अर्थ ही ना निकले तो अपूर्ण क्रिया सब कुछ दिया है, कर्ता भी है, क्रिया भी, सब अवेलेबल है, मतलब ही नहीं निकल रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो क्या है वहाँ पे अपूर्ण क्रिया है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आता है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, चाहे पूर्ण लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे वह रोटी खाता है तो रोटी एक ही क्रिया है, कुछ और नहीं दिया है यहाँ पर, वह रोटी खाता है। श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रहा है, वह पहाड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पर एक कर्मक क्रिया। मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर अकर्मक, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया माना जा सकता है, ठीक है, एक कर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, आगे देखा दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, जहाँ दो कर्म होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, बहुत आसान चैप्टर है, एकदम एक बार देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, कभी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दूसरों को पढ़ा पाएंगे। दे रहा है कि द्विकर्मक मतलब जहाँ दो कर्म वाला होता है और दोनों कर्म पूर्ण भी होता है। पहला जो होता है कर्म ये प्राणीवाचक होता है, दूसरा कर्म हमेशा निर्जीव होता है, याद रखिए, ये पहचानने का तरीका है। पहला कर्म प्राणीवाचक सूचना देगा, को सूचित करेगा, दूसरा कर्म निर्जीव होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी को और प्रणाम, यहाँ पर देखिए दो कर्म है, सोहन तो भाई कर्म क्या हो गया, अलग हो गया, तो गुरुजी को प्रणाम किया, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, एक तो रोगी है दूसरा दवा है। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है, ठीक है, फिनाइल नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है, ठीक है, तो याद रखिए इस तरह से दो दो कर्म आ जाएंगे। एक तरफ एक कर्म रहेगा, एक कर्म होगा जो प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म होगा जो निर्जीव होगा, तब आप समझिए, तब इस तरह का आता है। अभी आगे और भी एग्जाम्पल देता हूँ, तब आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। आगे मेरा अपूर्ण क्रिया, सुनिएगा अपूर्ण क्रिया क्या होता है। अपूर्ण मतलब, अगर सुनिए ध्यान से, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए, चाहे क्रिया है चाहे वैसे में क्रिया और कर्म दोनों है, होते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे तो वहाँ पर अपूर्ण क्रिया कहलाती है। कारण इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक शब्द कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे या तुम हो, तो क्या महात्मा गांधी क्या बताना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर अलग से आपको संज्ञा लाना पड़ेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तुम बुद्धिमान हो, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बोल दिए तो वह अर्थविहीन हो जाएगा या अपूर्ण क्रिया मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है अपूर्ण क्रिया के भेद, क्योंकि जैसे सकर्मक हो गया उसी तरह से सकर्मक के बाद अकर्मक और सकर्मक में तीन, ठीक है, तो तीन में क्या दिया गया, एक एक कर्मक हो गया, एक द्विकर्मक हो गया और एक तीसरा हो गया अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया के अंदर भी भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, मतलब अपूर्ण के साथ कर्म न हो और अपूर्ण के साथ कर्म हो, दो तरह की बातें आती हैं। देखिए दे रहा है यहाँ पर, एक बात समझिएगा वो ध्यान से, एक ही ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, स पकड़िए खाली और यहाँ पर अ पकड़िए, अपूर्ण तो दोनों में लगा है, मतलब यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है और यहाँ पे कर्म है, बस खाली इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। करा है कि यहाँ पर कर्ता स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर कर्म स्पष्ट नहीं होता। देखिए लिखा जरूर है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कर्म स्पष्ट नहीं होता और इस जगह पर कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, ये पहचानने का तरीका होता है। आगे दे रहा अतः इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण का एक पूरक लगाया जाता है। जैसे वह रहा तो आगे लगाना पड़ेगा, वह रहा, वह क्या रहा, वह बीमार रहा। जैसे पूछा गया आपने उसे बनाया, ठीक है, तो आपने उसे बनाया, क्या बनाया, आपने उसे महान बनाया, ठीक है, तो इस तरह से एक शब्द जोड़ना पड़ेगा जो कि शब्द कोई संज्ञा या कोई विशेषण हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला है संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, काफी बड़ा पॉइंट है, इस वजह से इस वीडियो का अगला लेक्चर आप अगले नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। फिलहाल देख लीजिए संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, होते तो बहुत है, 10 भेद यहाँ पर लिखे हुए 11। देखिए एक होती सामान्य क्रिया, एक होती संयुक्त क्रिया, एक होती नाम धातु, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक होती प्रडार्थक क्रिया और होता है पूर्वकालिक, तात्कालिक, कृदंत क्रिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यौगिक क्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है, सहायक क्रिया
यातायात है। तो क्योंकि सभी का उदाहरण देना और सभी को समझाने में काफी समय लगेगा, इस वजह से मैं इस वीडियो को आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी आपको Thank you.